हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आज हम लोग एक अपना स्पेशल सेशन सैटरडे में हम लोगों का चलता है। मंडे टू फ्राइडे तो होता है, लेकिन सैटरडे को हम लोगों ने एक वीकेंड के तौर पे रिजर्व रख दिया था शुरू से ही, जिसमें हम अपनी क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास का टाइम हमारा जो है वो प्रॉपर 2 घंटे कम से कम रखने वाले हैं हम अपनी क्लास का टाइम। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। तो एलसीएम एचसीएफ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और उससे भी बढ़िया बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे सवाल हैं, हर वैरायटी के, हर लेवल का जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक टाइप के मैंने ज्यादा रखे ताकि क्लास में ही आपकी प्रैक्टिस आप ही के द्वारा मैं करा दूं। तो एक बार सभी लोग जुड़ेंगे, फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। और जीरो से शुरू करूंगा मैं ये टॉपिक, और मुझे भरोसा है कि आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। बेसिक एलसीएम निकालना, बेसिक एचसीएफ निकालना हमें चौथी पांचवी क्लास में सिखाया जाता है, और आपको भी हो सकता है अब आपके दिमाग में ना हो, लेकिन एक टाइम पे, एक समय पर आपने जरूर पढ़ा होगा बेसिक एलसीएम निकालना। तो देखते हैं सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ। ऐसा टॉपिक है जिसका नाम बहुत सुनते हैं हम लोग, बहुत सुनते हैं। अगर मैं बात करूं एलसीएम है क्या, व्हाट इज एलसीएम, बहुत डिटेल में आपको मैं इसके बारे में थ्योरी बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। तो एल का मतलब होता है बच्चा लीस्ट। एल का मतलब क्या होता है, लीस्ट। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन। और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल, ये होता है एलसीएम का मतलब। अगर मैं बात करूं बच्चे, लीस्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, या फिर जिसको हम प्रॉपर भाषा में लघुत्तम भी बोल देते हैं। लघुत्तम, या अगर मैं कहूं तो सबसे छोटा। सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, समान। कॉमन का मतलब क्या होता है, समान। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। क्या होता है बच्चा, गुणज। यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमने फुल फॉर्म देखा है। ऐसे ही बच्चा अगर मैं एचसीएफ के बारे में आपसे बात करूं, तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। और एफ का मतलब होता है फैक्टर। एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर। और हाईएस्ट का मतलब क्या है, जरा बताना मुझे। हाईएस्ट का मतलब, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है, समान। कॉमन का मतलब क्या होता है, समान। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है। तो भैया इसका मतलब है सबसे छोटा होना चाहिए, समान होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। सबसे बड़ा होना चाहिए, समान होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अब दो वर्ड हमारे पास ऐसे आ गए, दो वर्ड हमारे पास ऐसे आ गए कि जिनका मतलब थोड़ा सा हमारे लिए अजीब सा बन गया, कि सर एक यहां पर मल्टीपल है और एक यहां पर फैक्टर है। सर अगर हमें ये पता चल जाए कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, तो हम इनकी डेफिनेशन को दिमाग में सेट कर लेंगे। हम इनकी डेफिनेशन को दिमाग में सेट कर लेंगे, है ना, कि अगर मल्टीपल पता चल जाए तो एलसीएम की थ्योरी हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी।
और फैक्टर का मतलब पता चल जाए तो हमारे दिमाग में, क्योंकि ये दो वर्ड तो ऐसे हैं, सबसे बड़ा और समान, इनकी तो डेफिनेशन कुछ होती नहीं है भाई, सबसे छोटा और समान। बाकी इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। बच्चे, मल्टीपल के बारे में जब भी आपसे बात की जाएगी तो मल्टीपल का मतलब होता है सपोज अगर मैंने आपसे पूछा जरा मुझे दो के मल्टीपल बताओ, मल्टीपल ऑफ टू, बताइए मुझे मल्टीपल ऑफ टू, तो आप कहेंगे सर दो के मल्टीपल यानी कि वो सभी संख्याएं जो दो के द्वारा विभाजित हो जाएं, वो सभी संख्याएं जो दो से कट जाएं, वो सभी संख्याएं जो दो से कट जाएं। तो भैया ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 2 4 6 8 10। आप मुझे बता सकते हैं क्या ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो दो के द्वारा कट जाएं? बताओ मुझे। आप कहेंगे सर ऐसी तो इनफोनाइट अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। भाई दुनिया का कोई भी नंबर जिसका अंतिम अंक दो से कट रहा होगा वो संख्या दो से कटेगी, तो दो से कटने वाली संख्या तो इनफोनाइट हो जाएंगी। तो भैया दो के मल्टीपल भी कितने होंगे? इनफोनाइट होंगे। अगर ऐसे मैंने कहा जरा मुझे सात के मल्टीपल्स बताओ, आप कहेंगे सात एकम सात, सात दूनी 14, सात तिया 21, सात चौके 28, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, इनफानाइट तक जाएगी। तो सात से कटने वाली संख्या इनफानाइट, अनगिनत। दुनिया का हर वो संख्या जो सात से कटेगा वो सात का मल्टीपल होगा। तो ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों संख्याएं होंगी जो सात का मल्टीपल होंगी। यस, ऐसे ही मैं किसी भी संख्या का मल्टीपल आपसे पूछूंगा तो किसी भी संख्या का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कितने होते हैं? अनगिनत, इनफानाइट होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कितने होते हैं? इनफानाइट। आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, आप कहोगे इनफानाइट, अनंत हो सकते हैं। बात अगर हम करें फैक्टर की, और मल्टीपल की डेफिनेशन आप समझ गए, वो सभी संख्याएं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाए, कट जाए, विभाजित हो जाए, वो उसका मल्टीपल होगी, वो उसका गुणज होगी। ऐसी अगर मैं आपसे बात करूं फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब है जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताओ भैया फैक्टर ऑफ 6, आप जरा मुझे बताओ फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर ऑफ 6 का मतलब है वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में 6 आता हो, या फिर अगर मैं प्रॉपर लैंग्वेज में बताऊं तो वो सभी संख्याएं जो इस 6 को विभाजित कर दे, 6 को डिवाइड कर रही हैं। ये मल्टीपल्स तो 2 से विभाजित होते हैं, 7 से विभाजित होते हैं। ये मैं फैक्टर की बात करूंगा तो वो सभी संख्याएं जो 6 को विभाजित कर दें, तो मतलब के वो सभी नंबर्स जिनके टेबल में, जिनके टेबल में 6 आता हो। एक बच्चा कह रहा है सर इतने बेसिक से नहीं पढ़ाइए, इससे अच्छा है डीप में पढ़ाइए। बेसिक और डीप में क्या फर्क होता है थोड़ा मुझे बता दो भाई, ये मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट है। मैं दरअसल एक अच्छा लर्नर भी हूं, ये डिफरेंस मुझे नहीं पता कि बेसिक और डीप में क्या डिफरेंस होता है। बताओ मुझे, डीप का क्या मतलब है? बेसमेंट में जाके पढ़ाऊं तो मैं मतलब मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, सच में 3rd फ्लोर पे ये लगा हुआ है स्टूडियो, तो मतलब बेसमेंट वगैरह में स्टूडियो लगवाऊं कैसे? या जो बेड रखा हुआ है बेड के नीचे घुस के पढ़ाऊं डीप में? बताओ कैसे पढ़ाना है डीप में तुम्हें? ये डीप ही तो है। तो वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े, जिनके टेबल में 6 आता हो, तो हमेशा याद रखना 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। हर संख्या का फैक्टर 1 जरूर होता है। और उसके बाद 2 के पहाड़े में 6 आता है, हाँ जी सर। 3 के पहाड़े में आता है, हाँ जी सर। 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, खुद 6 के पहाड़े में आता है।
खुद 6 के पहाड़े में भी आपका 6 आता है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे बताना, फैक्टर ऑफ 9, 9 के गुणनखंड कितने होंगे? फैक्टर ऑफ 9 कितने होंगे? आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट करो, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ये तो हमने पढ़ा भी है। उसके बाद में 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के में आता है। फैक्टर ऑफ 9 ही हो गए। जरा मुझे बताना फैक्टर ऑफ 10। तो आप कहेंगे सर 1 2 5 और खुद 10, खुद 10। अब यहां से आप एक बात सीखे, या एक बात आपको समझ में आई कि भाई अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स, गुणनखंड की बात कर रहा हूं, तो वो गुणनखंड लिमिटेड है। वो गुणनखंड क्या है? वो गुणनखंड लिमिटेड है, फिक्स है। जब भी मैं मल्टीपल्स की बात कर रहा था वो थे अनंत, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं गुणनखंड की बात करूंगा बच्चा, वो है आपके लिमिटेड। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। गुणनखंड फैक्टर्स होते हैं लिमिटेड और मल्टीपल्स होते हैं आपके इनफाइनाइट। तो ये तो हो गई इन दोनों की डेफिनेशन। अब हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो इनकी डेफिनेशन हमने क्लियर की है। अब इनके बारे बच्चा मैं जितना जा रहा हूं ना ये बेसिक से, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको बिना रटे सवाल को करने में मदद करेगा, देखना आप। और कल संडे है, कल मैं आपको एक काम दे रहा हूं। आज तो जितना पढ़ेंगे हम ओके है। कल एक काम आप सभी को करना है, यूट्यूब ओपन करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है आपको रामबाण सीरीज, RAMBAN सीरीज। उसमें मेरी 14 क्लास पढ़ी है जो मैंने SSC GD वगैरह वाले बच्चों के लिए कराई थी। आपको उससे मतलब नहीं है किसके लिए कराई है, आपको वो 14 क्लास करनी है। उसमें से कल सबसे पहली क्लास आपको करनी है जो LCM HCF के ऊपर मैंने कराई है। ठीक है, तो मतलब पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है वो, मैं अलग से आपको एक्स्ट्रा काम दे रहा हूं। ये तो हमारा चलेगा बढ़िया तरीके से, वो एक्स्ट्रा वर्क है आपके लिए, वो कल संडे में किसी भी टाइम आप उसे जरूर करना। ओके, तो आगे चलते हैं। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM के बारे में थोड़ा सा अब बेसिक से डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली। LCM भाई, सपोज मैं आपको 2 नंबर देता हूं। मैंने आपसे बोला कि यहां पर है मेरे पास 8, 12 और 16। मैंने कहा भैया इनका LCM बताओ। इनका क्या बताओ? LCM। LCM जब भी पूछेगा आपके दिमाग में ना डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होनी चाहिए बच्चा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा, समान और गुणज होना चाहिए। तो अगर मैं 3 संख्याओं का LCM आपसे पूछ रहा हूं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अब पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन, देखते रहना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने सबसे लास्ट से शुरू करना है, यानी कि पहले मल्टीपल्स निकालने हैं आपने, पहले मल्टीपल निकालने हैं, फिर कॉमन ढूंढने हैं, फिर सबसे छोटा। तो सबसे पहले अगर मैं मल्टीपल्स की तरफ जाता हूं तो मल्टीपल 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नाम 72, 8 धाम 80, 88, 96, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इन्फानाइट तक चला जाएगा, ये अनगिनत बार तक जाएगा ये। इसके मल्टीपल्स लिखना जरा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, और ये भी इन्फानाइट तक ऐसे चलता चला जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, और ये भी आगे इन्फानाइट तक बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने मल्टीपल्स निकाल दिए इसके। अब आता हूं मैं कॉमन।
तो वो सभी इन जितने मैंने लिखे, लिखने को तो हजारों लाखों करोड़ों मल्टीपल्स हो सकते हैं, जितने मल्टीपल मैंने लिखे हैं इनमें कॉमन ढूंढो, और वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 8 नहीं है, 16 नहीं है, तीनों में कॉमन, इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 24 तीनों में नहीं है, 32 नहीं है, 40 भी नहीं है, 48। देखो 48 तीनों में कॉमन मिल गया। 48 के बाद आगे क्या कॉमन है? आगे मुझे लग रहा है 96 कॉमन है, 96 कॉमन है। और ऐसे आगे आपको बहुत सारे, मैं कह रहा हूं दुनिया का इनफाइनाइट नाम की कोई चीज है ना, इतने कॉमन मल्टीपल आपको मिलते चले जाएंगे। कॉमन 87 कहां पे लिख दिया? 12 सत्ते 84, 84, सॉरी 84। ठीक है, तो दुनिया के ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मल्टीपल आपको मिल जाएंगे और वो कॉमन भी होंगे, लेकिन हमें पता करना है सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल आपको मिला, दैट विल बी द लीस्ट मल्टीपल। वो क्या होगा? लीस्ट होगा, और उसी को ही हमने नाम दे दिया क्या? उसी को ही हमने नाम दे दिया LCM, लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चा, हमें मतलब नहीं है आगे कितने मल्टीपल मिलेंगे, जो सबसे पहला मल्टीपल कॉमन वाला हमें मिला वही हमारा LCM होगा, उसी को ही हमने लघुत्तम समापवर्त नाम दे दिया। अब ये तो हो गया इसका बिल्कुल डिटेल में। क्या सर हम हर सवाल में LCM को इसी तरीके से निकालेंगे? मैं कहूंगा ना। LCM को निकालने के दो तरीके होने को तो हजारों तरीके हो सकते हैं, मैंने कहा दो तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका बेसिक जो आपको स्कूलों में सिखाया जाता है, जो आपको स्कूलों में सिखाया जाता है। दूसरा मैं कहूंगा जो स्कूलों में सिखाया जाता है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। LCM बहुत बेसिक संख्याओं के एग्जाम में नहीं पूछता, क्वेश्चन अलग पूछता है, उसमें आपको बेसिक LCM निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा आना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताना जरा 18, 24 और 36, अब 18, 24, 36 का मुझे LCM निकालना है, तो सबसे पहले मैं अपने उस तरीके से करूंगा जो मुझे स्कूल में सिखाया जाता है। हर स्कूल में आपको एक ही तरीका है जो LCM का सिखाया जाता है। वो क्या है कि मैं यहां पर लिखता हूं 18, क्या 12 का कुछ टेबल में गलती है क्या? 12, 24, 36, 18, वो 87 गलती से लिख गया, तुम तो यार पीछे ही पड़ गए। 18, 24 और 36। ठीक है, आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक ऐसे खींचनी है, और ये तरीका आप में से किसी भी बच्चे के लिए नया नहीं है, किसी भी बच्चे के लिए नया नहीं है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 नाम 18, 2 से जाएंगे 12 बार, और 2 से जाएंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर क्या इन तीनों में से कोई सी संख्या 2 से कट रही है? तो 9 को ऐसे ही लिख दो, क्योंकि ये 2 से नहीं कटा। तो 12 कट रहा है क्या? हाँ, 2 छिक्के 12। 18 कट रहा है? हाँ कट रहा है। फिर क्या इन तीनों में से कोई संख्या 2 से कट रही है? लिख दो। ये 9 नहीं कटा, लिख दो। 6 कटा, 2 तिया 6, ये 9 नहीं कटा, ऐसे ही लिख दो। क्या अब कोई नंबर 2 से कट रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, इन तीनों में कोई नंबर 2 से नहीं कट रहा। तो अगली संख्या 3 पे आ जाओ, क्या 3 से कट रहा है? हाँ जी सर, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से ले जाओ, 3 एकम 3, 1 और 3 एकम 3। जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, आपको ऐसे ही डिवाइड करते जाना है। अब क्या करना है, आपको जो ये साइड के फैक्टर मल्टीपल्स मिले, इनको आप गुणा कर लो। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72। आप कहेंगे सर 72 मेरा सही जवाब है। ये आपका वही बेसिक तरीका, और मैं कह रहा हूं ये आना चाहिए आपको। कई सारे दुनिया भर के तरीके होते हैं, टीचर्स वगैरह भी बताते हैं, कुछ लुभावने होते हैं वो तरीके, आपको दिखने में अच्छे लगेंगे लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे जब कह रहा हूं कि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के LCM एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो फिर इसके डीप रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमें जरूरत कहां पड़ेगी LCM की? जब हम LCM HCF से अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, कौन सा? इससे अगला चैप्टर होगा हमारा टाइम एंड वर्क, समय कार्य। वहां पर हमें LCM लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक सेकंड मेथड बता देता हूं।
टाइम एंड वर्क में हमें एलसीएम लेना पड़ता है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना। मैं एक अल्टरनेट मेथड बताता हूं। तो टाइम एंड वर्क में जब भी आपको संख्या पूछी जाएगी तो बहुत छोटी छोटी संख्या होंगी, मतलब ऐसी संख्या होंगी जो आपके लिए नई नहीं होंगी, कॉमन सी संख्या होंगी। तो क्या करना है आपने, इन तीनों में सबसे हमेशा याद रखना, जब भी आप किन्हीं संख्याओं के एलसीएम निकाल रहे हो, जब भी आप किन्हीं नंबर्स के एलसीएम की बात कर रहे हो, बच्चे ऑलवेज रिमेंबर, उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, एलसीएम हमेशा उसी का ही कोई मल्टीपल होगा। भाई आपको ये तो पता है कि एलसीएम का मतलब है आप 18 से कटने वाली संख्या लिख दो, 24 से कटने वाली, 36 से कटने वाली। थोड़ा जल्दी सर, थोड़ा फास्ट सर, बच्चा हाथ जुड़वा लो, जैसे मेरी स्पीड है मैं उसी स्पीड से चल सकता हूं। आप प्लीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट चलूं, थोड़ा जल्दी चलूं, आप स्किप कर दो वीडियो। जब वीडियो खत्म हो जाए आप इसको 2x की स्पीड पे देख लेना और उसे जल्दी खत्म कर लेना। ऐसे लाइव क्लास में मैं इससे ज्यादा स्पीड नहीं जा सकता हूं। आप ऐसे बोलोगे क्लास डिस्टर्ब होगी और उसमें आपका ही टाइम वेस्ट है। ठीक है, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब मत करो, खुद भी डिस्टर्ब मत हो। आप 2x पे देख लेना, खूब नचाना मुझे वीडियो में, आधे घंटे में खत्म कर देना तुम। ओके, अभी लाइव क्लास में डिस्टर्ब मत करो ऐसा बोल के। मैंने कहा जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, एलसीएम उसी का ही मल्टीपल होगा, उसी का ही कोई गुणज होगा। क्योंकि भैया 18 के दुनिया भर के मल्टीपल, 24 के लिखो, 36 के लिखो, हमें चाहिए होगा कॉमन। तो जो तीनों में कॉमन होगा दैट विल बी द एलसीएम, और सबसे बड़ी संख्या का ही मल्टीपल हमारा एलसीएम होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते चलो। 36 से कम 36, भाई ये 24 से भी नहीं कटा, 18 से भी नहीं कटा, एलसीएम नहीं होगा। 36 दूनी 72, सबसे बड़ी वाली का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हो। तो 36 दूनी 72, 24 से भी कट गया, 24 तिया 72, 18 से भी कट गया। तो जब भी आपका सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल, जब भी आपका सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल तीनों संख्या से कट जाए, वही आपका एलसीएम होगा। ये आपको यूज करना है मेथड कहां, जब आप अगला टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होंगे तो। ओके, तो यहां भी आप यूज कर सकते हो। ओके, जैसे सपोज अगर मैंने आपसे पूछा जरा मुझे बताना 16, 24 और 32, मुझे इनका एलसीएम बताना जरा। आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, कोई सा भी मेथड। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का ही कोई मल्टीपल आपका एलसीएम होगा, सबसे बड़ी संख्या का। तो आप कहेंगे ये जो अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं ना, हमने तो सब पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी करो। बेटा हैकड़ी निकालूंगा तुम्हारी एलसीएम में, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसे ऐसे सवाल है ना, ना तुम्हारे पसीने छुटा दूं मैं। और वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इन सिलेबस ही है, आपसे भी हल्के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं वो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे भी हल्के एग्जाम में आए हुए हैं, और वो आपके पसीने छुटा देंगे 100%। क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर जो थ्योरी पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है मेरे पास, थोड़ा सब्र करो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32। 32 का ही कोई मल्टीपल, 32 से कम 32, 24 से तो ने कटा ही नहीं है। 32 दूनी 64, 24 से तो 64 कटा ही नहीं है। 32 तिया 96, भैया 24 चौके 96 होता है, 16 छिकम 96 होता है, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए बच्चे, किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, और थोड़ा सा बात करते हैं को प्राइम के बारे में, सह अभाज्य के बारे में बात करते हैं। को प्राइम क्या होती है, प्राइम के बारे में तो हमने सीख लिया था। को प्राइम, या जिसको मैं बात करता हूं सह अभाज्य, इसका मतलब क्या होता है, सह अभाज्य। बच्चे को प्राइम
या को प्राइम से पहले ना HCF पढ़ लेते हैं। को प्राइम से पहले LCM तो हमने बेसिक देख लिया, बेसिक HCF और देख लेते हैं, क्योंकि को प्राइम का मतलब वहीं से है। तो HCF और देख लो, बेसिक संख्याओं का निकलने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए, मैंने कहा 16, 24 और 32, इनका आपने क्या करना है, इनका आपने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप वो फैक्टर्स लिखो जो 16 के हैं, यानी कि वो नंबर्स बच्चा जिनके पहाड़े में 16 आता हो। तो आप कहेंगे सर 1, 2 के पहाड़े में भी 16 आता है, 3 के में नहीं आता, 4 के में आता है, 8 के में आता है और खुद 16 के में आता है। जरा 24 के बताना मुझे। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये वो संख्या है जिनके पहाड़े में 24 आता है। अगर मैं 32 के बारे में बात करूं तो 1, 2, 4, 8, 16 और खुद 32, ये संख्या आपने लिखी। ये सारे फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड है। आपको क्या चाहिए, आपने फैक्टर्स लिख दिए सबके, अब कॉमन ढूंढो। कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं भाई? एक तो कॉमन ये रहा, एक कॉमन ये रहा, 2 भी कॉमन है क्या? 4 कॉमन है? हाँ जी सर। 4 भी कॉमन है क्या? 8 कॉमन है? हाँ जी सर। 8 भी कॉमन है? 8 भी कॉमन है क्या? 16 कॉमन है? नहीं सर, 16 कॉमन नहीं है। 16 कॉमन नहीं है, बाकी फैक्टर्स खत्म हो गए। तो हमारे पास 4 फैक्टर कॉमन आ गए, 1, 2, 4 और 8। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। जो भी 4 फैक्टर आपको कॉमन मिले, इन चारों में सबसे बड़ा जो होगा वही आपका HCF होगा, सबसे बड़ा जो होगा। ये तो हो गया इसका बेसिक मतलब। अगर मैं इसका तरीका आपको बताऊं तो 16 जो आपने स्कूलों में पढ़ा है, तो 16, 24 और 32 स्कूलों वाला तरीका देखिए जरा। HCF निकालने का तो मैं एक और अल्टरनेट मेथड आपको बताऊंगा, और वो 100% बहुत आसान होगा। LCM का तो वो बेसिक तरीका आपको आना चाहिए जो आपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा है, और जो दूसरा मैंने बताया HCF का ये तरीका आपको आना चाहिए। और एक तरीका मैं ऐसा बताऊंगा, मजा आ जाएगा देखना। पहले आप इसे देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, स्कूल वाला तरीका मैं आपको रिकॉल कराता हूं, मैं थोड़ा सा याद कराता हूं आपको, दोबारा से रिवाइज कराता हूं जो आपने स्कूल में पढ़ा और आप भूल गए हैं उसे। आपने यहां पर समझो, आपने यहां पर ऐसी संख्या लिखनी है जो 16 को भी डिवाइड कर दे, 24 को भी कर दे और 32 को भी कर दे। इन तीनों को डिवाइड करने वाली संख्या को यहां पर लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते केवल 16 और 24 से कटने वाली लिख दो और वो संख्या 32 को ना काट रही हो। ऐसा LCM के केस में करते हैं, HCF के में नहीं। HCF के केस में बच्चा आपको यहां पर वही नंबर लिखना है जो इन तीनों को काटे। तो 2 लिख सकता हूं क्या मैं? तो 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 12 बार और 2 से जाएगा 16 बार। क्या फिर से मैं 2 लिख सकता हूं क्या? तो 2 चौको 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। क्या फिर से 2 तीनों से बाहर आ सकता है क्या? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे? बताओ आप मुझे। क्या अब कोई ऐसा नंबर है बच्चा जो तीनों को डिवाइड कर दे? आप कहेंगे ना सर, 2 इन दोनों से कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अब कोई नंबर ही नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो जहां भी ऐसी कंडीशन आ जाए वहीं पर रुक जाओ और जो आपको मिला उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जवाब आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यही मेरा HCF है। यही क्या है? यही मेरा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है भाई।
बात समझ में आ गई आपको? हाँ। अब इसका मैं आपको एक सेकंड मेथड बताता हूं इसी क्वेश्चन में। तो 16, 24 और 32, मैं ये नंबर लिख रहा हूं। अब तीन नंबर है मेरे पास और इन तीनों का मुझे HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो बच्चे क्या करो, आप सबसे नजदीक जो दो संख्या है, इन तीनों में जो दो संख्या सबसे नजदीक है, इन तीनों में जो सबसे नजदीक दो संख्या है उनका डिफरेंस ले लो, अंतर। तो आप कहेंगे सर ये तीनों का डिफरेंस 8-8 बन रहा है, आप किन्हीं दो का डिफरेंस ले लो। तो इन दो का डिफरेंस आपने ले लिया 8, जो दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस होगा ना, वही आपका HCF होगा। ऐसे क्या बोल रहे हो सर, जरूरी थोड़ी है, मेरी पूरी बात तो सुनो। दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ही HCF होगा, अगर, कंडीशन है अगर, अगर उस डिफरेंस ने इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया तो। दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ही, ये डिफरेंस ही HCF होगा अगर उसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया तो। अगर डिवाइड नहीं किया तो डिफरेंस का कोई फैक्टर, डिफरेंस का कोई गुणनखंड आपका HCF होगा। वो हम ऑप्शन से डिसाइड कर लेंगे। पहले डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड नहीं किया तो ऑप्शन से देखेंगे उस डिफरेंस का कोई फैक्टर हमें मिल जाएगा, उस डिफरेंस का कोई गुणनखंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना डिफरेंस ही HCF होगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तीनों को डिवाइड कर दिया तो यही मेरा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, यही मेरा HCF हो जाएगा। जैसे फॉर सपोज मैंने आपसे कहा 9, 15 और 30 और 75, जरा मुझे बताना इनका HCF क्या होगा। 9, 15, 30, 75, बताइए जरा। 9, 15, 30, 75, तो दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ढूंढो सबसे पहले। दो सबसे नजदीक, तो दो सबसे नजदीक तो मुझे यही दिख रही है 9 और 15, ये मिल गया 6। अब डिफरेंस ही HCF है, मैंने बोला डिफरेंस ही HCF है अगर ये इन सारी संख्याओं को डिवाइड कर देगा तो, अगर ये इन सारी संख्याओं को विभाजित कर देगा तो। आपने कहा सर 6 ने 9 को डिवाइड नहीं किया, 6 ने 15 को भी नहीं किया, 6 ने 30 को कर दिया लेकिन 75 को नहीं किया, तो सर डिफरेंस तो यहां पर HCF नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर डिफरेंस HCF नहीं है तो भाई इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड बताओ। फैक्टर तो मैंने सिखाया ना अभी आपको बहुत डिटेल में, तो बताओ इसका कोई फैक्टर। इसका फैक्टर होगा एक 3। भाई ऐसी संख्या जो 6 के, जिसके पहाड़े में 6 आता हो वो उसका फैक्टर होता है। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6, तो 3 गुणनखंड है 6 का। तो क्या अब चेक करो, क्या 3 आपको इन सारी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है क्या? हाँ सर डिवाइड कर रहा है, 9 को भी कर रहा है, 15 को भी कर रहा है, 30 को भी कर रहा है, 75 को भी कर रहा है, तो यही मेरा HCF हो जाएगा। एक ये तरीका है HCF निकालने का, डिफरेंस वाला। ओके, चलिए आपको बेसिक HCF LCM आया। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा कि भाई को प्राइम क्या होता है, को प्राइम सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य, को प्राइम। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हम सवालों पे चल रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ ऐसा चैप्टर है बच्चे जिसमें सीखने को बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग पहले से ही कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार ये मास्टर इतना बेसिक से क्यों समझा रहा है, क्योंकि उनको अपने हिसाब से ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम एलसीएम का नाम सुना था, क्या उस टाइम भी आपके दिमाग में यही था कि एडवांस लेवल से पढ़ाया जाए हमें एलसीएम, बेसिक ना पढ़ाया जाए? जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम एलसीएम का नाम सुना था, आपको था कि यार ये बहुत
आसान आसान तरीके से जाकर हमें समझाया जाए। तो स्वार्थी मत बनो, है ना। आपके बीच में हजारों बच्चे ऐसे बैठे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी थोड़ा चलना है। को प्राइम सह अभाज्य क्या होती है? सह अभाज्य ये पेयर जोड़ा होता है। दरअसल ये को प्राइम होता है जोड़ा, पेयर ऑफ नंबर्स। तो वो नंबर्स, सपोज मैंने कहा ए और बी, ए और बी ये पेयर हमारी सह अभाज्य है, ये पेयर हमारी को प्राइम है यदि, को प्राइम है यदि, एक कंडीशन है, यदि एच सी एफ ऑफ ए और बी बराबर 1 है। अगर आपका एच सी एफ किसी भी पेयर का, किसी भी पेयर का एच सी एफ 1 आता है, वो पेयर हमारी सह अभाज्य कहलाई जाती है। सर कौन सा फैक्टर लेना है? फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ वो डिसाइड करेंगे बच्चे हम ऑप्शन से। ऑप्शन से मैं बता दूंगा आपको, जब सवाल आएगा ना और डिफरेंस ने अगर डिवाइड नहीं किया, तो डिफरेंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, डिफरेंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उससे हम डिवाइड करके देखेंगे। उसने नहीं किया तो फिर उससे छोटा फैक्टर। लेकिन अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से तो हम तुरंत कर लेंगे, हमें ये पता ही नहीं करना कौन सा फैक्टर आंसर होगा। इसलिए मैंने कहा ना ऑप्शन से। तो मैंने कहा कि आपकी एक पेयर दी हुई है, ये सह अभाज्य है अगर उनका एच सी एफ 1 है। और एच सी एफ 1 है इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं, मैंने यहां पे कह दिया 6 और 9, क्या ये को प्राइम है? क्या 6 और 9 हमारा सह अभाज्य है? बताइए, क्या 6 और 9 को प्राइम है? आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा। भैया दोनों संख्याओं से 3 कॉमन आ गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो आपका ये को प्राइम नहीं होगा, ये सह अभाज्य नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे बताना 6 और 7, क्या ये को प्राइम है? क्या ये को प्राइम है? क्या ये सह अभाज्य है? हाँ जी सर। भैया इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यस सर ये को प्राइम है। मैंने आपसे बोला 3, और देखो को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या प्राइम हो। को प्राइम पेयर, ये प्राइम वर्ड नाम सुन के कंफ्यूज मत होना। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए, गलत। उनका एच सी एफ 1 होना चाहिए। अब जैसे 6 तो अभाज्य नहीं है, 6 तो प्राइम नहीं है, लेकिन 6 और 7 का एच सी एफ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम हो जाएगी। ऐसे ही 3 और 5 को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 8 और 15, देखो 8 और 15 में ना तो 8 हमारा अभाज्य ना हमारा 15 अभाज्य, लेकिन इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे यस सर ये भी को प्राइम है, ये भी सह अभाज्य है, क्योंकि इनका एच सी एफ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे कहूं 7 और 19 को प्राइम है, हाँ जी सर को प्राइम है, क्योंकि यहां भी एच सी एफ 1 है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा हमें। तो वो सभी संख्याएं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा या फिर जिनका एच सी एफ 1 होगा विल बी द को प्राइम। बात क्लियर है? को प्राइम समझ में आ गया? अब सह अभाज्य समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा सवालों की तरफ। टाइप 1, और टाइप 1 में हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉपर अब 1.25 घंटे हमारा जो है क्वेश्चन सेशन ही चलेगा। जरा आ जाओ इस पे। इसके बाद क्लास है क्या तुम्हारी कोई? सैटरडे में तो नहीं होनी चाहिए मैथ्स के अलावा कोई और क्लास। पढ़ो जरा।
ये सारी क्लास है आज, ठीक है। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। करो भाई, जो धुरंधर थे आ जाओ मार्केट में। कह रहा दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी समान सामान्य गुणा लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सेकंड ऑप्शन है अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनका योग होता है क्या? नहीं। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनका योग नहीं होता, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। ये बात भी आप लिख लो, ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। चलो यहां से हमें याद आ गई कि भैया दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम या को प्राइम पेयर, को प्राइम या सह अभाज्य का एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ तो आपको समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो 1 होता है, सह अभाज्य का एचसीएफ तो 1 होता है। लेकिन जब मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम होता है उनका गुणनफल। क्या होता है बच्चा? उनका गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। किसी भी दो सह अभाज्य संख्याओं का पेयर अगर आपके सामने है और उसका एचसीएफ पूछेगा, आप कहेंगे 1 और एलसीएम कहेगा, आप कहेंगे मल्टीप्लीकेशन। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 9 और 13, 9 और 13, तो आपसे अगर मैं कहूंगा इसका एचसीएफ बताना, आप कह देंगे सर 1, क्योंकि को प्राइम है, सह अभाज्य है। और लेकिन अगर मैं आपसे एलसीएम कहूंगा तो जैसे ही आपको पता चला कि ये सह अभाज्य है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 117, इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही। तो आइए जरा सवाल पे कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका योग होता है ना सर, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। एलसीएम क्या बड़ा नहीं हो सकता उनसे? क्यों नहीं हो सकता भैया? बड़ा हो सकता है। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या का ही कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। अगर मेरे पास कोई 2 नंबर या 3 नंबर दिए हुए हैं तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल करते चले जाओ, तो बड़ा तो हो सकता है भाई। ये संख्या, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, संख्याओं होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा लघुत्तम समापवर्तक का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। बताइए क्या ऑप्शन डी सही है या ऑप्शन ए सही है? क्या किसी भी संख्या का ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल सकते हो? अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया मैंने यहां पे लिखा 6, मैंने लिखा 8, मैंने कहा बताओ इनका सबसे बड़ा मल्टीपल कॉमन वाला कौन सा होगा? सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल क्या आप मुझे बता सकते हो? 6 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ अनंत तक, इनफाइनाइट तक। 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ इनफाइनाइट, अनंत तक। तो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल आपको अनंत में जाके मिलेगा, इनफाइनाइट में मिलेगा। उसने बोला लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है सबसे बड़ा गुणांक, और सबसे बड़ा गुणांक कॉमन वाला क्या आप कभी निकाल पाओगे? कभी नहीं। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा गुणांक, सबसे छोटा गुणांक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा ऑप्शन सवाल नंबर 2 पे आना, इसको देखो बच्चे जरा, इसको करिए। ये कह रहा है कि दो सम संख्याएं अभाज्य संख्या हो सकती हैं क्या कभी? अभाज्य संख्याओं की मैंने स्पेशल क्लास कराई है आपको। क्या दो सम संख्या कभी अभाज्य हो सकती हैं? दो इवन नंबर क्या प्राइम हो सकते हैं? अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही इवन नंबर होता है, एक ही सम संख्या होती है, वो है 2, 2, 2, ये वाला 2,
यही केवल इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। लेकिन कह रहा है कि क्या दो सम संख्या अभाज्य हो सकती हैं? दो इवन नंबर्स क्या कभी प्राइम हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर। और हमें क्या चुनना है? गलत ही तो चुनना है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला ही स्टेटमेंट गलत मिल गया हमें, तो बाकी को शायद चेक भी मत करो आप, मत चेक करो आप। दूसरा क्या कह रहा है? दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा वन होता है, को प्राइम का एचसीएफ ऑलवेज वन होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का, दो सह दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। अभी तो बताया मैंने, बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? एक प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ सह अभाज्य युग्म बनाता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या का अगर मैं आपको फैक्टर पूछने लगूं, ये सवाल जो चौथा ऑप्शन है ये कहना चाह रहा है कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, उसका फैक्टर वन जरूर होगा, उसका गुणनखंड एक जरूर होगा। और ये तो हमने पढ़ा कि किसी भी प्राइम नंबर का वन फैक्टर जरूर होता है। तो ये वही कह रहा है कि एक जो है प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ सह अभाज्य युग्म बनाता है, बिल्कुल बनाता है। आपका चौथा ऑप्शन भी सही है, केवल और केवल एक पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं, अगले सवाल पे आ जाओ जरा, इसको देखो, इसका जवाब बताओ मुझे क्या होगा। सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज द लीस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ नंबर। एचसीएफ का मतलब ही हाईएस्ट होता है भैया। मैंने जो डेफिनेशन आपको बहुत डिटेल में समझाई, जिसे आप खिल खिलाकर कह रहे हो तो और इतना डीप में गुरुजी क्यों जा रहे हो, ये उसी से सवाल बन गया, देख लो। और ये आया है सवाल, कह रहे कि दो संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं का सबसे छोटा भाजक। नहीं भैया, एच का मतलब ही हाईएस्ट होता है, सबसे बड़ा भाजक चाहिए हमें, तो सबसे छोटा नहीं। हमको सत्य वाला सही वाला स्टेटमेंट चुनना है। कह रहे दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है। बताओ। या फिर ऑप्शन सी, दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये प्लस वाला नहीं है, मल्टीप्लीकेशन होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर गुणनफल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दो अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं वो, उनका एलसीएम क्या वन होगा? क्या दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम वन होता है? नहीं सर, एलसीएम वन नहीं होता, एचसीएफ वन होता है। एलसीएम क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। एलसीएम क्या होता है? गुणनफल होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत। अगर आप तीन स्टेटमेंट गलत कर गए तो भैया चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा। यहां प्लस का नहीं, या मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहले वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि वो सबसे छोटा कह रहा है, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ये यहां पर करेक्शन है। तो तीनों ऑप्शन क्यों गलत है मैंने बता दिया, चौथा अपने आप सही हो गया कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के द्वारा ही विभाजित होता है। जो एलसीएम होता है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ होता है, हमेशा। ये आगे चल के अगले टाइप में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ये वाला स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए जरा, बताओ बताओ बताओ। सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर है? यानी कि को प्राइम पेयर का जो एचसीएफ होता है बच्चे, वो किसके बराबर होता है? क्या वो दो होता है, क्या वो वन होता है, या लोएस्ट ऑफ देम या हाईएस्ट ऑफ देम? सर, हमेशा को प्राइम का एचसीएफ वन होता है। एचसीएफ ऑफ को प्राइम इज वन।
HCF ऑफ को प्राइम इज 1। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं? चलो अब टाइप चेंज करते हैं और टाइप चेंज करके आ जाते हैं इस पे। अब जब भी ये बेसिक संख्याओं का एलसीएम पूछेगा तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक के लिए ही मैंने आपसे बोला कि आप रामबाण सीरीज की वो एलसीएम एचसीएफ 14 क्लास में से एक लिखी है, उसे जरूर देखना। वहां मैंने एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक्स बताई हैं सारी, इसमें भी बताता हुआ चलूंगा, लेकिन उसे आप एडिशनल रूप से देखना। 24, 36 और 40 का एलसीएम। अब दिमाग को शांत करके सामने देखो, अब क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हो चुका है कि भाई 24, 36 और 40 का एलसीएम हमें बताना है। क्या होगा बच्चे? मैंने आपको बोला कि जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है उस सबसे बड़ी संख्या का ही कोई मल्टीपल होता है। मैंने बोला आपसे कि सबसे बड़ी संख्या का ही कोई मल्टीपल। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो 40 का कोई मल्टीपल ढूंढो और देखो वो इन तीनों से कटना चाहिए, वो इन तीनों से कटना चाहिए, यस और नो। हाँ जी। दूसरा तरीका आपके पास वही स्कूल वाला मेथड ये, लेकिन मैं इन दोनों तरीके को साइड करता हूं और आपको लेकर चलता हूं बिल्कुल गोल्डन तरीके की तरफ। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा, विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा। एलसीएम का मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा वो 36 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। क्या वही मेरा एलसीएम होगा? बोलो, सामने देखो, बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं आपको मैं। क्या जो मेरा एलसीएम होगा वो 40 से भी कटेगा, वो 36 से भी कटेगा और वो 24 से भी कटेगा? तीनों से कटने वाली संख्या होनी चाहिए मेरे पास, वो नंबर जो तीनों से कटना चाहिए और छोटा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो मैं यहां पर यूज करूंगा बच्चा डिविजिबिलिटी रूल। बेसिकली मुझे वो नंबर चाहिए जो 24 से भी कटे, 36 से भी कटे और 40 से भी कटे। अब मैं चलूंगा अपने डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे आसान डिविजिबिलिटी आपको किसकी लगी? आप कहेंगे सर हमें 9 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान लगी। अब ये मत कहना सर 2 की सबसे आसान थी, वो तो बहुत बेसिक है। 9 की डिविजिबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान थी। तो कभी भी आपको किसी संख्याओं का एलसीएम पूछे, आप ढूंढो क्या उन संख्याओं में कोई एक नंबर 9 से कटने वाला है क्या? कोई भी एक नंबर क्या 9 से कटने वाला है क्या? आपने कहा हां सर है, ये रहा 36। 9 चौके 36। यानी कि अगर मेरा एलसीएम इन तीनों संख्याओं से कटेगा तो वो 36 से भी कटेगा, और अगर वो 36 से कटेगा तो भाई साहब वो 9 से भी कटेगा, क्योंकि 9 चौके 36 होता है। मेरी बात समझे कि जो मेरा एलसीएम होगा वो तीनों नंबर से कटेगा, और अगर तीनों से कटेगा तो 36 से भी कटेगा, और अगर 36 से कटेगा तो भाई वो 9 से भी कटना चाहिए। तो 36 का एक गुणनखंड 9 होता है, फैक्टर 9 होता है। और 9 को ही क्यों ढूंढा सर आपने? क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी बड़ा आसान होती है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो जिस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 9 से नहीं कट रहा होगा वो मेरा उत्तर नहीं हो सकता, वो मेरा जवाब नहीं हो सकता। तो जरा अंकों का योग करना। 2 और 1 3, क्या 9 से कटता है? ना। 4 और 2 6, क्या 9 से कटता है? बिल्कुल ना। 8 और 4 12, क्या 9 से कटता है? बिल्कुल ना। ऑप्शन नंबर सी 6 और 3 9, यही मेरा जवाब हो जाएगा। यही एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है। अब आप कहेंगे सर अगर हमें 9 से कटने वाली कोई संख्या ना मिली तो भैया फिर कुछ और जुगाड़ ढूंढेंगे। डिविजिबिलिटी तो बहुत सारे नंबर्स की हमने पढ़ी है। फिर 3 को ढूंढेंगे, 3 भी ना मिला तो सर 4 को ढूंढेंगे। ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे डिविजिबिलिटी से ही, देखना तुम, बहुत मजा आपको आने वाला है। मैं डिविजिबिलिटी रूल का पूरा पूरा प्रयोग इस चैप्टर में करने वाला हूं, पूरा पूरा यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक तरीके से आप खुद कर लेना, 24, 36 और 40 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उस तरीके से आप खुद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, जरा इस सवाल पे आ जाओ।
सेम क्वेश्चन है सर। 27, 48, 276 और 368 का एलसीएम, हमें एलसीएम पता करना है। इसका मतलब कि हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है भाई जो 368 से भी कटे, 276 से भी कटे, 48 से भी कटे और 27 से भी कटे। इन चारों से कटने वाली संख्या ही मेरा एलसीएम होगी। होगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर। सबसे पहले ढूंढो क्या इन चारों संख्याओं में कोई 9 का मल्टीपल है? क्या इन चारों में कोई ऐसी संख्या है जो 9 से कटती हो? ऐसा ढूंढो आप। आपने ढूंढ लिया सर 27 है, यानी कि जो मेरा एलसीएम होगा वो इन चारों से कटेगा, और चारों से कटेगा तो 27 से भी कटेगा, और अगर 27 से कटेगा तो 9 तिया 27 भाई, वो 9 से भी कटेगा। मैं 9 को ही इसीलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी बहुत आसान है, इसीलिए मैं 9 को ढूंढ रहा हूं। और जरूरी नहीं हर बार 9 की डिविजिबिलिटी से 3 ऑप्शन कट जाएं। अभी देखना मजा आएगा आपको। अंकों का योग करना जरा, 5 5 10 8 18 9 27। अंकों का योग 27 है, तो ये मेरा उत्तर हो सकता है नहीं? अभी रुको, 3 ऑप्शन काटने हैं मुझे। 9 9 18 2 20 7 27, ये भी 9 से कट गया। 9 9 18 8 26, 26 और 8 34, ये 9 से नहीं कटा, तो एक ऑप्शन तो मैंने यहां हटा दिया, ये 9 से कटा ही नहीं है। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है 9 9 18 3 21 और 6 27, ये भी 9 से कट गया। यानी कि मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए 9 से कटने वाले, 9 से कटने वाले। अब हम 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हटाएंगे। अब आ जाओ 2 की डिविजिबिलिटी पे। भाई 2 की क्या इन सब में कोई एक संख्या तो 2 से कटने वाली है? सर ये भी 2 से कटती है, ये भी 2 से कटती है, ये भी 2 से कटती है। भाई इन तीनों संख्याओं में 2 से कटने वाली संख्या है ना? बोलो हाँ है। तो इन ऑप्शन में से इस सी को चेक नहीं करना, सी को मत, सी को तो हटा दिया हमने। इन 3 ऑप्शन में से वो संख्या हटा दो जो 2 से नहीं कटती है। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, हटा दो उन्हें। जिनका लास्ट का अंक 2 से नहीं कटता है, तो इसका भी लास्ट का अंक 2 से नहीं कटा, हटा दो। इसका भी लास्ट का अंक 2 से नहीं कटा, हटा दो। 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने 9 की डिविजिबिलिटी चेक करी, और 9 की डिविजिबिलिटी का मतलब है अंकों का योग। तो एक ऑप्शन आपने हटा दिया, 3 ऑप्शन बचे। अब हमने कहा यार 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 2 की विभाज्यता, यानी कि लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। 2 से ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आप ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाओ, बेसिक से करना चाहो कर लेना, टाइम लगेगा, आपकी मर्जी है। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। भाई मैंने डिविजिबिलिटी मेथड आपको 3 क्लास में क्यों पढ़ाया था? डिविजिबिलिटी रूल का मैंने 3 क्लास में क्यों पढ़ाया आपको? यही तो रीजन था। 1.5 घंटे की, 4.5 घंटे में डिविजिबिलिटी कौन पढ़ता है? इसीलिए मैंने पढ़ाया। अभी तो ये एलसीएम एचसीएफ शुरुआत है, पूरे गणित में डिविजिबिलिटी रूल का यूज कराने वाला हूं मैं आपसे इसी तरीके से। 44, 108, 135, 162, 198 का एलसीएम बताओ। हमें एलसीएम चाहिए, यानी कि जो मेरा एलसीएम होगा वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। इन सबसे कटने वाली संख्या चाहिए। अब ढूंढो 9 को। क्या कोई ऐसा नंबर है गिवन में जो 9 से कटता हो? जरूरी नहीं है 9 से कटने वाला मिले, नहीं मिला तो फिर 4 को ढूंढ लेंगे, 2 को ढूंढ लेंगे, 11 को ढूंढ लेंगे। डिविजिबिलिटी तो बहुत सारे नंबर्स की हमने पढ़ी है, कोई ना कोई नंबर तो 9 से कटने वाला मिलेगा। नहीं मिला तो भाई 4 से कटने वाला मिलेगा, नहीं मिला तो अरे भैया 11 से मिलेगा, 7 भैया किसी से तो मिलेगा ना। संख्या तो मिलके ही बनती है ना एक दूसरे से। तो आप 9 से कटने वाली संख्या मिल गई सर, 12 निम्मा 108, ये 9 से कट रही है। 15 निम्मा 135, ये 9 से कट रही है। ये भी 9 से कट रही है, वो भी 9 से कट रही है। 9 से कटने वाली तो ढेरों संख्या मिल गई हमें, ढेरों संख्या 9 से कटने वाली मिल गई। तो ऑप्शन में चेक करो, जो ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा
जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा उठा के फेंक दो, वो आपका जवाब नहीं होगा। आपने कहा 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 8 कितना हो गया 23। क्या ये 9 से कटा? नहीं सर। 8 और 2 10, क्या ये 9 से कटा? नहीं सर। 7 और 1 8 8 16 2 18, क्या ये 9 से कटा? रुक जाओ। 7 और 2 9, 9 और 8 17, क्या ये 9 से कटा? नहीं सर। आपको बेसिकली तीन ऑप्शन को हटाना है। अगर तीन ऑप्शन हटे चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि कभी भावुक होकर ऑप्शन नंबर ए ही 9 से कट गया तो वही जवाब होगा। आपका फोकस, आपका मकसद है तीन ऑप्शंस को हटाना। तीन ऑप्शन जैसे ही हटे चौथा आंख बंद करके सही लगा दो, लेकिन वो तीन ऑप्शन कॉन्फिडेंटली हटने चाहिए। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर इस मेथड से मजा आया हो तो। आपको आपको ऐसा लग रहा है ना डिविजिबिलिटी रूल से तो मजा आ गया यार। वो मैंने इसलिए मैं कर रहा हूँ, रामबाण सीरीज में वो क्लास देखना आप कल संडे में, जो मैंने कराई है उसमें यही चीज तो मैंने सारी प्रैक्टिस कराई है वहां पे। ओके, आगे बढ़ू। वेरी गुड। आपको बाकी किसी की डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं करनी पड़ी। आप कहें सर अगर दो ऑप्शन मिल जाते, अगर दो ऑप्शन यहां 9 से कटने वाले मिल जाते तो मेरे पास सबसे बेस्ट है 44। 44 जो है ये 11 से कटता है। 11 चौके 44, मैं तुरंत 11 की डिविजिबिलिटी लगा देता। जो दो ऑप्शन बचते ना, मैं उसमें 11 की डिविजिबिलिटी लगा देता, एक अपने आप खत्म हो जाता। बहुत सारे तरीके हैं, ये फेल ही नहीं होगा कभी तरीका। चलो कुछ अच्छे सवाल और कराता हूं आपको। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है दो अभाज्य संख्या p और q का एलसीएम जो है 2231 है। जहां p ग्रेटर देन q है तो p माइनस q क्या होगा? बताइए बच्चा जल्दी से। कह रहा दो अभाज्य संख्या p और q का एलसीएम 2231 है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। अरे हाँ, मैं भूल गया बताना, कल संडे है ना, कल आपका मॉक क्विज भी है। जितना भी अब तक एलसीएम एचसीएफ से पहले आपने पढ़ लिया उसका मॉक क्विज होगा बच्चे, और वो सुबह 8 बजे ही ओपन हो जाएगा। वो मॉक क्विज सुबह 8 बजे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर मिलेगा आपको, जो आपका बैच जहां पर आप पढ़ने आते हैं इस वाले फोल्डर में ऊपर एक टेस्ट का ऑप्शन होगा, वहीं पर आप क्लिक करेंगे, मॉक क्विज आपको मिल जाएगा कल सुबह 8 बजे। ओके, ये मैं अपलोड करा दूंगा आज ही। दो अभाज्य संख्या p और q का एलसीएम 2231 है। एलसीएम जो होता है वो उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। यानी कि अगर मैं आपसे, मुझे दिया हुआ है एलसीएम 2231, इसका मतलब है दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 2231। अब आपको 2231 को दो संख्याओं में तोड़ना है, और वो दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए। वो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? तो क्या आप ऐसी दो संख्याओं में तोड़ सकते हो इसको? किस में तोड़ूं मैं इसको बताइए? क्या ये किसी संख्या में टूट रहा है 2231? आपको दो संख्याओं में भाई तोड़ना, फैक्टर तो बनाना पड़ेगा इसका। सोच समझ के बताओ, ऐसी किन्हीं दो संख्याओं में किस में टूट रहा है ये? शुरू से काट के देखें इसको। 7 से कटेगा 7 या 21, एक 7 एकम 7 6, नहीं कट रहा।
तीन दो पांच, दो और एक तीन, 11 से भी नहीं कट रहा है क्या? ये 13 से कट रहा है क्या? ये देखना जरा, 13 से कट रहा है क्या? 13 एकम 13, 7 2 9, 13 7 91, दो 13 से भी नहीं कट रहा। 17 से कट रहा है क्या? ये 17 एकम 17, 5, 17 3 51, 17 से भी नहीं कट रहा। 19 से कट रहा है क्या? 19 एकम 19, 3, 19 एकम 19, 19 से भी नहीं कट रहा। 23 से कट रहा है क्या? 23 से कट रहा है क्या? ये 23 से क्या कटेगा? 23 निम्मा कितना होता है? 9 3 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, 207। 207 के आगे कितना बचा? 13 और 3 16। यस, ये 23 से कट गया। ये 23 से कट गया। 23 निम्मा 207 भाई, 23 से कट गया ये। 23 निम्मा 207, आगे कितना बचा? 16, और 23 सत्ते 161। 23 × 97, 23 × 97। कट गया ना? यानी कि 2200, और ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम होनी चाहिए। कह रहा P ग्रेटर देन Q, यानी कि ये वैल्यू P की हो जाएगी, ये Q की हो जाएगी। आपसे उसने P माइनस Q पूछा है, तो 97 माइनस 23, ये आ जाएगा 74। आपका जवाब कितना है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं है ना बच्चा, ये सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा। इस पे आ जाओ जरा, ये सवाल देखिए। प्रेम। एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 और 20 तक, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का एलसीएम है एक्स। एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं का है के एक्स। तो के की वैल्यू क्या होगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब आसान है लेकिन थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा आपको। भाई, हमसे बोला है एलसीएम ऑफ 1 2 3 और ऐसा करके 20 तक की संख्याओं का कितना है? एक्स है। अब समझना जरा बात को, ये समझने वाला क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन वाला नहीं है, समझने वाला सवाल है। हमें जो x दिया हुआ है वो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का एलसीएम है। मतलब जो x है वो नंबर है, x जो है वो नंबर है जो 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं से कटेगा। 1 से लेकर 20 तक की सभी नंबर्स से वो कटेगा, ये x है। और जो हमें ये दिया हुआ है 1 2 ऐसे करके 27 तक, यानी कि 20 आया होगा पहले, फिर 27 आया होगा, और इनका एलसीएम दे रखा है k टाइम्स ऑफ x, k टाइम्स ऑफ x। अब ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, यानी कि 20 तक की संख्याओं का तो एलसीएम आपको x दे रखा है। अब जो 20 से अगली संख्या है, 21 22 23 24 25 26 और 27, आपको इन संख्याओं की मल्टीप्लाई नहीं करनी है x में। आपको यह सोचना है कि जो 20 से अगली संख्या है 21 से लेकर 27 तक, उनमें ऐसी कौन सी संख्या है, उनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन से ही बनी होंगी। जैसे मैंने कहा 21 है, जैसे मैंने बोला आपसे 21, तो 21 किस किस के मल्टीप्लीकेशन से बना है? सर ये 3 और 7 के मल्टीप्लीकेशन से बना है। भाई 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 भी आ चुका है पहले, 7 भी आ चुका है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में। तो 21 तो आपका डिसॉल्व हो गया, क्योंकि 21 दो संख्याओं से मिलकर बना है जो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में ऑलरेडी आ चुकी हैं, ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आप कहेंगे सर वो के की जगह के का मान नहीं लेगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ो, क्या 22 भी ऐसे कर सकते हैं हम? 2 × 11, सर 2 भी आ चुका है और 11 भी आ चुका है,
2 भी आ चुका है और 11 भी आ चुका है, तो 22 को भी हटाओ। क्या 23 एक प्राइम नंबर है? 23 अलग रखो, ये आएगा, के की वैल्यू के बराबर में आएगा, क्योंकि 23 किसी से भी मिलके नहीं बनता। 24 तो 2 गुणा 12 या 3 गुणा 8, ऐसे भी आप कह सकते हो। 8 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 1 से लेकर 20 तक की में। 25 पे आना जरा सर, 25 होता है 5 गुणा 5। 25 क्या होता है? 5 गुणा 5। 5 गुणा 5। अब 5 गुणा 5 में एक 5 आ चुका है, दूसरा 5 नहीं है। कहीं भी 2 5 लगातार नहीं है। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कहीं भी 2 5 एक साथ नहीं है। वो अब बताओ, कहीं हो तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में या तो 5 रहेगा, या 10 रहेगा, या 15 रहेगा, सब में एक एक 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा 5 आपको अलग से रखना है, वो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। जो एक्स्ट्रा 5 हमारे 25 में हमको मिला, इसको अलग से लिखो। अब आ जाओ 26 पे। 26 को हम कहेंगे 2 गुणा 13। सर ये 13 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो 26 को भी हटाओ। 27 को हम लिखेंगे 9 तिया 27। कहीं भी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में 27 या फिर 3 तिया 9 तिया 27, 3 की 3 बार गुणा नहीं आई। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार नहीं है, मैक्सिमम 2 बार है, वो भी 9 में। तो जो एक्स्ट्रा 3 है उसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, उसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, समझना। भाई हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का एलसीएम x है। ये x वो संख्या है जो 1 से लेकर 20 तक की हर संख्या से कटता है, एवरी नंबर से कटता है, ये x वो है। अब कह रहा है 1 से लेकर 27 तक का एलसीएम जो है वो k टाइम्स ऑफ x है, k टाइम्स, यानी कि 20 तक की संख्याओं का एलसीएम तो x है। जो 20 से अगली संख्या है 21 22 23 24 25 26 27, इनको हमें 1 बाई 1 करके चेक करना पड़ेगा। इनको हमें 1 बाई 1 करके, जैसे मैंने कहा 21, 21 को मैंने कहा 3 सत्ते 21, 3 भी आ चुका है पहले, 7 भी आ चुका है। 22 का 2 गुणा 11, 2 भी आ चुका है, 11 भी आ चुका है। 23 एक प्राइम नंबर है, अलग लिख लो, ये के की जगह आएगा। ओके। फिर हमने कहा 24 का 3 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है। 25 का 5 गुणा 5, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कहीं भी आपको 2 5 एक साथ नहीं मिलेंगे, तो एक 5 आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 26 का 2 गुणा 13 भी आ चुका है, 2 और 13 दोनों। 27 का होता है 3 की पावर 3, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कहीं भी 3 का मल्टीप्लीकेशन एक साथ नहीं है, मैक्सिमम 9 है, 2 बार है। तो जो तीसरा बार है उसको आप अलग से लिख लो। ये आपका जवाब होगा 23 पंजे 115 गुणा 3, कितना हो जाएगा? 345। ये आपका जवाब है, के की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था ये। ओके। हो सकता है आपके लेवल में थोड़ा सा ये एडजस्ट ना करे, लेकिन ये सवाल आपको आना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप नंबर 3 के पास। ओके। और टाइप नंबर 3 में हम चलेंगे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के पास। एचसीएफ बताइए इन संख्याओं का, सभी लोग बताएंगे बच्चे जरा। 3 और 9 तो उसमें है बच्चे, ऐसे होने को तो 3 और 9 में, 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 18 में भी 3 है। मैंने कहा 1 से लेकर 20 तक के किसी भी नंबर में 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार एक साथ नहीं है। 27 का हमें देखना है। 27 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, होता है कि नहीं? 3 तिया 9 तिया 27। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कहीं भी 3 गुणा 3 गुणा 3 नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम क्या मिलेगा? 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो 9 को हटाओ, जो एक्स्ट्रा 3 है उसको लिख लो अलग से। ऐसे हमने 25 में किया था कि कहीं भी आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में 25 का मतलब है 5 गुणा 5 आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम क्या मिलेगा? एक 5 मिलेगा, या तो 5 में, या 10 में, या 15 में, या 20 में। जो एक्स्ट्रा 5 है 25 का, उसे आप अलग से लिख लो।
कह रहा है 90, 1020 और 2340 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जरा बताओ। हाईएस्ट वाला चाहिए। इसे भी ऑप्शन से बताऊं मैं, जैसे एलसीएम बताया था ऑप्शन से मैंने। देखो एक तो तरीका वो है बेसिक जो आपने स्कूल में पढ़ा, आप कर सकते हो उससे, कि भाई यहाँ 90 लिखो, यहाँ 1020 लिखो, और यहाँ 2340 लिखो। तो सबके लास्ट में 000 है ना, तो 10 कॉमन ले लो, तो ये 9 आ जाएगा, ये 102 आ जाएगा, और ये 234 आ जाएगा, है ना भाई। देखो सबके लास्ट में 00 थी, तो मैं 10 को ही बाहर ले गया। अब क्या कॉमन आ सकता है, क्या 3 आ जाएगा क्या, बताओ मुझे। 3 आ सकता है क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24। क्या अब कुछ कॉमन आएगा बच्चे, देखना जरा, नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा भाई। 2 भी कॉमन नहीं आ सकता यहां से, 3 भी कॉमन नहीं आ सकता यहां से, तो फिर आपका जो पास है 10 × 3, वही आपका HCF है, यही आपका HCF है। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। अब अगर आप दूसरे तरीके से जाओगे कि दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस, क्या बच्चे, दो सबसे नजदीक, तो एक नंबर तो मेरे पास 90 है, एक मेरे पास 1020 है, और दूसरा तीसरा है 2340। तो दो का डिफरेंस देख लो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0, 12 में से 9 गया 3, ये आ गया 930, 930 आ गया। अब मैंने कहा जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा वही मेरा HCF होगा, अगर वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। क्या हमारा 930 इस 90 को डिवाइड कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। 930 तो बहुत बड़ी संख्या है, 90 को डिवाइड कैसे करेगा, नेवर। तो फिर 930 का कोई गुणनखंड। अब आपका वो क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूं जो आपने मुझसे HCF के समय पर पूछा था, कि सर पता कैसे करेंगे कि कौन सा गुणनखंड आंसर होगा। भाई 930 का ये तो पता चल गया कि 930 दो संख्याओं का डिफरेंस है, और ये HCF नहीं है, ये HCF नहीं, क्योंकि इन तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका कोई गुणनखंड हमें चाहिए। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, बताओ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF पूछ रहा है ना। तो आप इन चार ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या से 930 को डिवाइड करके देखो, क्योंकि हमें हाईएस्ट वाली संख्या चाहिए, हाईएस्ट। तो सबसे बड़ी संख्या क्या 45 से डिवाइड किया, क्या 45 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो फिर ये भी जवाब नहीं होगा। 45 जवाब नहीं होगा, क्योंकि 45 ने 930 को डिवाइड नहीं किया। फिर इससे छोटी वाली पे आ जाओ, 930/30, क्या 30 ने डिवाइड कर दिया, हाँ जी सर, पूरा 31 बार कर दिया। तो आपका जवाब 30 होने से पहले एक बार चेक कर लो, क्या 30 ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया, हाँ सर, इसको भी कर देगा, 30 तिया 90, इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आपने उठा लेना है, ऑप्शन से आपने उठा लेना है। भैया जो डिफरेंस आएगा सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन से डिवाइड करना है, अगर उसने डिवाइड कर दिया तो वो आंसर नहीं होगा, उससे हम फिर इन तीनों को डिवाइड करके देखते। उसने नहीं किया 930 को ही, तो हम चेक भी नहीं करेंगे 45 को। फिर 30 पे आ जाओ, क्या 30 ने इसको डिवाइड कर दिया, हाँ सर, तो अब देखेंगे क्या 30 इन तीनों को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ओके, और तीसरा ऑप्शन आप बाई ऑप्शन, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओ, सबसे बड़ी संख्या उठाओ और चेक करो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है क्या। सबसे बड़ी संख्या से चेक करो, क्योंकि हम हाईएस्ट ढूंढ रहे हैं। अब 45 ने 90 को तो डिवाइड कर दिया, 45 दूनी 90, लेकिन 45 ने 1020 को डिवाइड नहीं किया। 45 दूनी 90, हासिल का 12 बचेगा, वो नहीं कर रहा डिवाइड, तो फिर 45 नहीं होगा, फिर 30 को चेक करो। ये तीसरा ऑप्शन है जिसे आप बाई ऑप्शन जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इस सवाल पे आना जरा। बताइए।
कह रहा 363, 495, 561 का HCF क्या होगा? 363, 495 और 561। बोलो 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 भाई, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ढूंढ लो। HCF पूछा है ना, तो दो सबसे नजदीक कौन सी जा रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि दो सबसे नजदीक ये दोनों है, 400 और 561। तो 11 में से 5 गया 6। आप ऐसा मत सोचना कि सर अगर हम दो सबसे नजदीक संख्याओं को पता नहीं कर पाए, अरे भैया किसी का भी डिफरेंस देख लो, आप आंसर आना है उसी से ही। दो सबसे नजदीक का मतलब है कि आपको छोटी संख्या मिल जाएगी, बस यही है इसका मतलब। आप इसका इसका डिफरेंस देख लो, आपका आंसर आ जाएगा उससे भी। आप इसका और इसका डिफरेंस देख लो, उससे भी आ जाएगा। तो 11 में से 5 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 66 आ गया डिफरेंस। अब 66 ही मेरा HCF होगा अगर इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब 66 से आपको इन तीनों को डिवाइड करके नहीं देखना, बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगर 66 मेरा HCF होता तो भैया ऑप्शन में होता वो। आप ऐसा सोचो कि सर अगर 66 जो इन दोनों का डिफरेंस है वही अगर HCF होता तो इन ऑप्शन में कहीं लिखा होता वो, तो फिर हमें 66 से चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर 66 का कोई फैक्टर देखेंगे। और फैक्टर कैसे देखना है मैंने आपको बताया, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या को देखो, क्या वो 66 को डिवाइड कर रहा है? सबसे बड़ी संख्या है 7। नहीं सर, ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये मेरा उत्तर नहीं होगा। ये मेरा उत्तर होगा ही नहीं क्योंकि इसने डिवाइड नहीं किया मेरे 66 को। फिर इससे छोटी पे आ जाओ, क्या 66 को 6 ने डिवाइड किया? हाँ जी सर, कर दिया पूरा। तो आपका 6 उत्तर हो जाएगा। क्या चेक करेंगे भाई? चेक करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा अंकों का योगफल, सॉरी 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 सॉरी, हम तो कहीं और चले गए। अंकों का योगफल पूछा है, अंकों का योगफल। हम संख्या ही ढूंढने चले गए। 66 ने इन तीनों को डिवाइड नहीं किया, तो 66 का कोई फैक्टर अब हम अपनी तरफ से देखेंगे। 66 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, 33 गुणा 2। सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढेंगे। 66 का सबसे बड़ा फैक्टर 33 होता है भाई। 33 गुणा 2, 2 से अलग कर दिया मैंने 66 को। 66 को 2 से अलग कर दिया, 33 गुणा 2। अब चेक करो, क्या 33 आपका इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है? चेक करना जरा। 363/33, तो 33 एकम 33, 33 एकम 33 कर दिया सर। क्या 33 ने इसको किया है? तो 33 एकम 33, 7 9 और 7 16, 33 पंजे 165, ये भी कर दिया सर। क्या 33 ने इसको डिवाइड किया बच्चा? 33 एकम 33, 17 और 6 23, और 33 सत्ते 231। ठीक है, तीनों को डिवाइड कर दिया 33 ने। इसका मतलब है यही मेरा HCF होगा, और उसने बोला है उसके अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट, यानी कि आपका जवाब होगा 3 + 3 दैट विल बी 6। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हमने क्या कहा, जो आपका डिफरेंस आया 66, उसको आपने दो भागों में तोड़ लिया। सबसे बड़ा फैक्टर 33, क्योंकि आपने 66 को 2 से अलग कर दिया भाई। 2 गुणा 33, तो 33 को चेक किया, तो 33 ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया, मतलब 33 ही मेरा HCF होगा। और भैया आपने बोला 3 + 3 विल बी 6। ओके, आगे बढ़ू। वेरी गुड। चलिए, बीच में 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, मैं अभी आऊंगा वापस थोड़ी देर बाद। ये पावर्स वाली संख्या आ गई है बीच में। एनीवे anyway, अब हम चलते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चीजों के पास, कि LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन नंबर, LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल नंबर, और LCM एंड HCF ऑफ पावर्स नंबर। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। LCM एंड HCF फ्रैक्शंस का, LCM एंड HCF डेसिमल का, LCM एंड HCF पावर्स वाली संख्याओं का। ये 3 चीज हमको देखनी है। तो सबसे पहला आता है हमारा LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे
भिन्न के एलसीएम एंड एचसीएफ। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? भिन्न। तो भिन्न के एलसीएम एंड एचसीएफ को हमें देखना है। अब ये फॉर्मूला बनता है यहां पर, भाई कोई भी फ्रैक्शन क्या होता है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दें उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे, आप जानते हैं। मान लो कोई फ्रैक्शन आपके पास है a बटा बी, c बटा डी और e बटा f। ये मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, मेरे पास कोई भिन्न है और मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चे, जरा फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूले बात करेंगे एलसीएम की, उसके बाद बात करेंगे एचसीएफ की। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम अगर एलसीएम कहेगा तो जो संख्या न्यूमरेटर में है, जो संख्या अंश में है, उनका एलसीएम ले लो, यानी कि ए, सी और ई। और जो संख्या डिनोमिनेटर में है उनका एचसीएफ ले लो, यानी कि बी, डी और एफ। ये आपका जवाब हो जाएगा। जो संख्या एलसीएम में है उनका न्यूमरेटर, जो संख्या न्यूमरेटर में है, अंश में है, उनका एलसीएम। जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में है उनका एचसीएफ, अगर एलसीएम कहेगा। लेकिन अगर एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। देखो, अगर एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली का एलसीएम, और अगर एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ ऑफ ऊपर वाली संख्या ए, सी और ई, और एलसीएम नीचे वाली का ले लो, बी, डी और एफ। बस यही करना है आपने। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन का खेल, भिन्न का खेल। 9:30 हो गए सर, थैंक यू सो मच टाइम बताने के लिए। मैं तो दर दर भटक रहा था, कोई मुझे समय बता दे। तुमने मेरी आंखें खोल दी। बस तुमने एक चीज गलत कर दी, तुमने एक चीज ऐड नहीं की, मैं समय हूं और समय 9:30 हो चुका है। वो महाभारत वाला था ना, मैं समय हूं। तो ये बताने के लिए कि तुम समय हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है और तुमने मुझे समय का ज्ञान दिया, मैं जीवन भर आभारी रहूंगा तुम्हारा। ये ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे आज समय का ज्ञान दिया कि 9:30 हो चुके हैं, कितनी बड़ी बात बता दी इसने। बताइए जरा। इससे पहले एक चीज और देखो, एक चीज और देखो इससे पहले कि अगर आपको कोई संख्या एक जैसी दी हुई है, ये भी नोट्स के रूप में लिखना। कोई नंबर अगर आपको एक जैसे दिए हुए हैं, ए और ए, दो संख्या हो चाहे तीन हो, अगर वो एक जैसी हैं, अगर आपसे उनसे कहेगा इनका एचसीएफ बताओ, तो भैया एचसीएफ भी इनका ए होगा, एचसीएफ भी क्या होगा? ए होगा। अगर कहेगा एलसीएम तो एलसीएम भी इनका ए ही होगा। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास संख्या है 100, 100 और 100, ये तीन नंबर है, तो जरा मुझे इनका एचसीएफ बताना। आप कहेंगे सर 100 ही होगा क्योंकि 100 ही कॉमन आ जाएगा। और मैं कहूंगा इनका एलसीएम बताना, तो एलसीएम भी 100 ही होगा। ठीक है भाई, आओ सवाल पे। कह रहा है इनका एलसीएम बताओ, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, उसने एलसीएम पूछा है ना, तो न्यूमरेटर का एलसीएम यानी कि 1754, और नीचे वाली का एचसीएफ यानी कि 6, 27, 9 और 15। देखो ऊपर वाली संख्या जो आप देख पा रहे हैं 1754, क्या ये सारी की सारी को प्राइम है? क्या ये सारी की सारी संख्या सह अभाज्य है? क्या इनमें से किन्हीं दो संख्या, किन्हीं भी दो की आप पेयर बना लो, किन्हीं भी दो की, क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? आप 1 और 7 से देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और 5 से कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 4 से कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 5 से कुछ भी नहीं है। 1 4 से कुछ भी नहीं। आप किन्हीं दो की पेयर बना लो, ये सारी की सारी सह अभाज्य को प्राइम बन के ही रहेंगी। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 7 5 4 से, तो अगर नहीं आ रहा तो एलसीएम क्या होगा?
किन्हीं भी को प्राइम पेयर्स का एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 7, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा बच्चा? 7 गुणा 5 गुणा 4। ये को प्राइम पेयर्स हैं, सह अभाज्य हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका मल्टीप्लीकेशन। 8 कहाँ है? अरे यार 8 क्यों बता दिया? 4 से ही करने दो काम, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तुम लोग ना, क्या करूं तुम्हारा मैं। लो, सवाल बढ़ा दिया तुमने खामा खा मेरे लिए। 8/3 क्यों आ गया? चलो ठीक है, अब निकाल लो एलसीएम। अब को प्राइम नहीं बची है, अब ये को प्राइम नहीं बची, क्योंकि अब 4 और 8 आ गया। अब 4 और 8 में से 4 कॉमन आता है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। ठीक है, तो अब भी तरीका है। आप 4 और 8 का एलसीएम, केवल इन दोनों का एलसीएम बता दो मुझे। 4 और 8 का ही एलसीएम बता दो मुझे केवल। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम केवल इन दोनों का होता है 8। अब भी तरीका है, अब भी मेरे पास तरीका है, अब भी बेसिक से नहीं जाने दूंगा आपको मैं। आप केवल मुझे 4 और 8 का एलसीएम बता दो। आप कह दोगे सर 8 होता है। अब आप इन दोनों को भूल जाओ। अब देखो 8, 5 और 7, अब तीनों को प्राइम हो गई। भाई ये 4 और 8 को प्राइम नहीं थी, यहां से 4 कॉमन आ रहा था, तो मैंने इन दोनों का ही एलसीएम ले दिया 8। बड़ी वाली संख्या का ही कोई मल्टीपल, 8 एकम 8, 4 से भी कट रहा है, एलसीएम 8 हो गया। अब इन दोनों को भूल जाओ। अब मुझे बताओ 8, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तीनों की तीनों सह अभाज्य हैं, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन 7 गुणा 5 गुणा 8, 7 गुणा 5 गुणा 8 डिवाइड बाई एचसीएफ। नीचे से कॉमन आना चाहिए, कॉमन पार्ट होना चाहिए, या दो नजदीक का डिफरेंस देख लो, आपकी मर्जी है। क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूं? 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। हाँ जी सर, कॉमन ले लिया, 3 कॉमन आ गया सबसे। क्या अब कुछ और कॉमन आएगा? क्या अब कुछ और कॉमन आएगा? नहीं सर। तो नहीं आएगा, तो भैया यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा बटा 3। 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28 बटा 3। आपका जवाब कितना हो जाएगा? 280 बटा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ूं आपको लेकर? चलिए इस पे आ जाओ जरा, और बताओ मुझे जवाब क्या होगा। कह रहा है 36/25, 42/125, 54/55 का एलसीएम क्या होगा? हाँ ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मैं भी कल आज इंस्टाग्राम पे देख रहा था, सुबह सुबह उठ के, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और स्टोरीज लग रही हैं उनकी, मास्टर सामने पढ़ा रहे हैं, ऐसे छलनी से देख रहे हैं मास्टर को। मतलब जीवन में कुछ भी चल रहा है यार। भगवान, कलयुग का अंत तो नहीं आ गया है यार? अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो भाई। तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, स्पेशली कोई मास्टर सामने पढ़ा रहा है, मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो बना देंगे पढ़ते हुए, छलनी से मुझे देख रहे हैं। मास्टर हमारी स्टोरी लगा देगा, बैक मेंशन कर देगा हमारी स्टोरी, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। फॉलोवर्स बढ़ाना है तुम्हें, सिलेक्शन लेना है। जब सिलेक्शन ले लो तभी फॉलोवर्स बढ़ा लेना। मुझे बड़ी हंसी आई यार, ये भी कोई चीज है यार तुम्हारी। 36/25, 42/125, 54/55 का एलसीएम बताना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 36, 42 और 54, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 25, 125 और 55। ठीक है, तो इनका एलसीएम बताना जरा, 36, 42, 54 का। तो 36, 42 और 54 का, भाई 3 से आ जाएगा कॉमन, 3 से जाएगा 12 तिया 36, 14 तिया 42 और 18 तिया 54।
अब 2 से कर लो, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18। फिर 2 से आ जाओ, 2 तिया 6, 7 और 9। अब 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 7 और 3 तिया 9। अब 3 से आ जाओ, 1 7 और 3 एकम 3। और अब 7 से आ जाओ, 1 1 1। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। करो मल्टीप्लाई इनकी, मैं एचसीएफ निकालता हूं यहां से। 25, 125 और 55, क्या कॉमन आएगा भैया? 5 ही कॉमन आ रहा है मुझे लग रहा है। अगर आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 पूरे 25, 25 पंजे 125 और 11 पंजे 55। जैसे ही आपने 5 कॉमन लिया तो आपको यह संख्या मिली। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? बोलो, क्या अब कुछ कॉमन आएगा क्या 5, 25 और 11 से? नहीं सर, अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो भैया आपकी इनकी मल्टीप्लीकेशन, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 108 की 7 में गुणा कर दो, ये आ जाएगा 700। 108 की 7 में गुणा करेंगे 756। तो 756 बटा, और एचसीएफ कितना है? 5। भाई एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का ले लिया, इतना आ गया। एचसीएफ ले लिया, 5 आ गया, डिवाइड कर दिया। तो 5 एकम 5, 2, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 151 सही, 1/5। 151 सही। एक बच्चा कह रहा है कि सर अच्छा ही तो है, आपकी उम्र बढ़ा रहे हैं बच्चे, ऐसे उम्र बढ़ती है? छलनी देखने से उम्र बढ़ जाएगी? पूरा व्रत करो ना, फिर सुबह से भूखे प्यासे बैठो। व्रत तो यही होता है, तभी तो भगवान सुनेगा। अब मुंह में दबी पड़ी है 2 खैनी की पुड़िया, और छलनी से मुझे देख रहे हो तुम। भगवान तुम्हारे साथ साथ मुझे भी उठा लेगा। इन दोनों के ले आओ ऊपर, गुरु चेला दोनों को ही। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ। जल्दी से बताओ बच्चा, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। ऊपर वाली का एचसीएफ, इस बार एचसीएफ पूछा है तो बच्चा आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का, यानी कि 9, 12, 13 एंड 21। और नीचे वाली का एलसीएम, यानी कि 10, 25, 35 और 40। ओके। ठीक है भाई, एचसीएफ बताओ क्या कॉमन आ रहा है। एक काम तुम करो, एक मैं करूंगा, मैं या तो मैं एलसीएम निकालू, तुम एचसीएफ निकालो। चलो मैं एलसीएम निकाल देता हूं, तुम एचसीएफ निकालो जल्दी से। 10, 25, 35 और 40। 5 से जाए क्या? 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू 40। अब 2 से चले जाए क्या? 2 एकम 2, 5 7, 2 चौको 8। अब 4 से चले जाओ, एक ही 4 है ना, 5 7 और 4 1। अब 5 से चले जाओ, 1 1 7 और 1। और अब 7 से चले जाओ, 1 1 1 1। ओके। कह रहे 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 पंजे 200, 2 सत्ते 1400। ये आ गया 1400। एचसीएफ कितना आएगा? 9 12 18 21 का। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है मुझे तो लग रहा है। अगर 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। यही है। तो अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, तो एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया 1400। कहीं ऑप्शन में देखना जरा, कहीं छिपा होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 3/1400। आगे चलें, इसे और करिए जरा, बताओ मुझे जल्दी से, फिर एंड करते हैं क्लास, क्योंकि आपकी अगली क्लास भी है ना।
HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, इसका 3, 5, 7, 1 और नीचे वाले का LCM 4, 7, 9 और 2। ठीक है, ऊपर वाले का HCF देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3, 5, 7, 1 में से सर यहां 1 आ गया तो HCF इनका 1 हो जाएगा। भाई यहां 1 आ गया तो 1 के अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। फिर अगर एक संख्या 1 है तो 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब एलसीएम लेना है 4, 7, 9, 2 का। देखो 7 और 9 अपने आप में क्या है बच्चा? देखो सामने 7 और 9 अपने आप में सह अभाज्य को प्राइम है। अगर मैं ये 4 और 2 का एलसीएम आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 4, केवल इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों से ही कुछ कॉमन आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 एलसीएम हो जाएगा। अब मेरे पास संख्या बन गई 4, 7 और 9। मैंने इन दोनों का एलसीएम 4 ले लिया। अब क्या ये तीनों सह अभाज्य हैं? क्या ये तीनों को प्राइम है? हाँ जी। तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। आपका जवाब होगा 1/9 सत्ते 63 और 63 चौके कितना होता है? 252। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो एंड हो गया, मतलब कल अब ये फ्रैक्शन वाला खेल खत्म हो गया। अब डेसिमल का बचा है। अब डेसिमल का बचा है एक, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई और एक अभी भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ला यार तुम एक कह रहा है कि सर एलसीएम का मतलब तो लीस्ट होता है, वो तो छोटा रहना चाहिए। हाईएस्ट हो रहता है। एचसीएफ का मतलब वो बड़ा होना चाहिए। अब बुद्धू, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट मल्टीपल। वो लीस्ट और हाईएस्ट से डिसाइड मत करो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट मल्टीपल, और मल्टीपल अनंत तक जाते हैं। तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 1%, अंबानी के पास जितना पैसा है उसका 1% क्या बराबर होगा? तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 5% अंबानी के 1% से ज्यादा है क्या? तुम्हारे पास 100% अंबानी के 1% से ज्यादा है क्या? सर हमारा तो 100%, अंबानी का तो 1% है, हमारा ज्यादा होना चाहिए। अरे भैया ये तो देखो, कंपेयर किस चीज को कर रहे हो तुम? वो हाईएस्ट फैक्टर है, और फैक्टर तो छुटकू से होते हैं। वो लीस्ट मल्टीपल है, मल्टीपल अनंत होता है। कोई बात नहीं, चलो इसका रिवीजन करके आना। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे में, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और कल संडे है, कल वो जरूर कर लेना क्लास, है ना, यूट्यूब पे जाके रामबाण सीरीज, और रामबाण सीरीज से वो एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास तसल्ली से बैठ के देखना, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे मंडे को सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।